और हमारे साथ फोन लाइन पर विदेश मामलों के जानकार राघवंश सिन्हा जी जुड़ गए हैं। सर, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली मार दी गई। हालांकि ये बहुत बड़ा हादसा है और इस दौरान बेशक से आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री पर गोली मारना, किस तरह की स्थिति और हताहत की स्थिति इस दौरान जापान के नारा शहर में देखी जा रही होगी? देखिए, ये एक अनप्रेसिडेंटेड घटना है। जापान एक बहुत ही शांतिपूर्ण देश है और वहाँ पर इस तरह की कोई भी दुर्घटना बहुत कम ही होती है और सोसाइटी वहाँ की बड़ी पीसफुल है। तो ये बड़ा ही चिंताजनक है कि इस तरह से एक हत्या करने की कोशिश की गई है और वो भी शिंजो आबे के जो प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 2020 में उन्होंने सत्ता छोड़ी थी क्योंकि वो हेल्थ के कारण, और वो एक बहुत ही पूरे विश्व में जाने हुए नेता थे। और चाहे वो इकोनॉमिक्स में हो, आपको याद होगा एक शिंजो आबे एक टर्म आ गया था दिखाने के लिए कि जापान में जो नई इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था है वो शिंजो आबे का ही देन है। और जहां तक भारत का सवाल है, वो भारत और जापान के बीच में जो रिश्ते पिछले एक दशक में इतने मजबूत हुए हैं, उसमें बहुत हद तक शिंजो आबे का हाथ है। और चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का कांग्रेस का सरकार हो या खास करके प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो उनके संबंध थे बहुत ही घनिष्ठ थे। और आपको याद होगा क्वाड जो आज इतना अहम एक ग्रुप बन गया है पूरे विश्व में, वो सीधे उसको स्टार्ट करने का उसका पूरा आइडिया ये शिंजो आबे साहब का ही है। बिल्कुल। और जापान दुनिया के ऐसे देशों में सम्मिलित है जिसे सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, और इस तरह की घटना अगर जापान में घटती है तो ये आगे आने वाले समय के लिए हालात किस तरह से सामान्य रहेंगे, इसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने बेहद जरूरी है। जी हाँ, अब मैं समझता हूँ कि देखिए जापान जो कि इस वक्त बहुत सारे, देखिए वहाँ ओलंपिक हुई थी और बहुत ही मुश्किल घड़ी से जापान ने ओलंपिक को कोविड के दरमियान उसको ऑर्गेनाइज किया और उसके लिए उसको बड़ा प्रशंसा मिली पूरे विश्व में। और वो खास करके इसलिए कि वहाँ के जितने भी लोग हैं बड़े शांतिपूर्ण लोग हैं। और आज इस तरह की घटना जापान में होना ये बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि वहाँ पर इस तरह का बहुत ही कम हुआ। एक बार 1932 मुझे याद आता है एक घटना है जबकि वहाँ के प्रधानमंत्री पर हमला हुआ था। नहीं तो इस तरह से पब्लिक वायलेंस जापान में करीब अनजान है, अननोन है। हालांकि खबरें जिस तरह से सामने आ रही है उस दौरान यही कहा जा रहा है कि वो एक सभा में शामिल हुए थे और ये एक सभा ऐसी थी जहां वो भाषण दे रहे थे, उसमें सिर्फ 100 लोग सम्मिलित थे। 100 लोगों के बीच इस तरह से आरोपी इस घटनाक्रम को अंजाम दे देता है। हालात किस तरह से होंगे जापान के नारा शहर में इस वक्त? देखिए, वहां पर ये है कि सोसाइटी इतनी पीसफुल है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री बड़ा ही साधारण रूप से वो नारा शहर में खड़े होकर के बीच रोड पर, और जैसे आपने कहा 100-200 लोग थे और उनका एक लोकल इलेक्शन था। लोकल इलेक्शन के लिए वो अपने साथी के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे। और जबकि वो देखिए एक रिटायर्ड प्रधानमंत्री थे, फिर भी रिटायरमेंट के बावजूद बाहर आकर के वो इस तरह से कैंपेनिंग करना, तो ये बहुत छोटा मोटा एक सभा था और कभी ऐसा लगता भी नहीं था। और नारा आप जानते हैं कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटा मोटा जगह है वेस्टर्न जापान में। और बिल्कुल राघवंश जी, मैं आपके पास एक बार फिर लौटूंगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।